हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं आप सभी लोगों का अपने चैनल एमजे क्लास में सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। तो आप आज हम जो पढ़ने वाले हैं चैप्टर कला एवं संस्कृत का आखिरी क्लास है। तो आज हम इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी, यूपीएससी हो, या अदर स्टेट हो, या बिहार पुलिस बिहार एसआई, या दिल्ली पुलिस दिल्ली एसआई, किसी भी एग्ज़ाम बीपीएससी आरपीएससी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप निश्चित तौर पे इस क्लास को देखिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पे वो आपको अच्छा से अच्छा फ़ायदा मिलेगा। हर एग्ज़ाम में कला एवं संस्कृत से ज़रूर एग्ज़ाम में पूछे जाता है प्रश्न, स्टैटिक जी के ज़रूर आता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे निवेदन है, विनती है, इस क्लास को पूरा देखिए और कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी है। ठीक, आप अपने दोस्तों भाइयों के साथ भी शेयर कीजिए जो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आपसे उम्मीद करेंगे कि आप डेली रिवाइज करिए। हमारी क्लास ज़्यादा लंबी नहीं होती, 15-20 मिनट की क्लास रहती है, तो आप डेली रिवाइज कर सकते हैं। डेली रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। और हाँ, अदर और कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसकी भी डेली रिवाइज करते रहेगा। डेली जितना रिवाइज करेंगे उतना अच्छा आपको फ़ायदा मिलेगा। हर एक एग्ज़ाम में फ़ायदा देखने को मिलेगा। ठीक, तो आपसे गुजारिश है, विनती है, इस क्लास को पूरा देखिए और रिवाइज करते रहिएगा। ठीक, एक अच्छे दोस्त के नाते मैं बोल रहा हूँ, एक अच्छे दोस्त सभी लोगों। आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य केवल पुरुषों के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? कौन सा नृत्य केवल पुरुष कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो कथकली। कौन सा है? कथकली। कथकली कहाँ का है? याद रखिएगा, ये केरल से संबंधित नृत्य है। ठीक, कहाँ से संबंधित है? केरल से संबंधित नृत्य है। तो आप लोगों को लिखावट ना समझ में आए दोस्तों, तो हम बोल रहे हैं लिख लीजिएगा। ठीक, क्योंकि हमारे पास लिखने का कोई उपकरण नहीं है दोस्त, हम हाथ से ही लिखते हैं। ठीक, लिखावट ना समझ आए तो हम जैसे बोलते हैं वैसे लिखते जाना। ठीक, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुखौटा नृत्य का संबंध निम्न में से किस नृत्य शैली से है? मुखौटा नृत्य का संबंध निम्न में से किस नृत्य शैली से है? तो याद रखिएगा, कथकली। किस नृत्य शैली से है? कथकली से। याद रखिएगा, कथकली कहाँ का है? तो आपका केरल का है। कहाँ का है? केरल का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नृत्य में गुजरात से संबंध रखने वाला कौन सा है? गुजरात से संबंध रखने वाला कौन सा है? तो याद रखिएगा, कौन सा है? रास नृत्य। रास नृत्य और गरबा नृत्य कहाँ का है? गुजरात से है। याद रखिएगा, रास नृत्य हुआ और गरबा नृत्य। ठीक, या एक पॉइंट इसमें और नोट कर लीजिए, रास पुरुषों द्वारा। रास किसके द्वारा? पुरुषों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा नृत्य किया जाता है? पुरुषों द्वारा। जबकि गरबा किया जाता है महिलाओं द्वारा। किसके द्वारा? महिलाओं द्वारा। याद रखिएगा, ये पूछ लेता है कभी कभार एग्जामों में। ठीक, तो ये पॉइंट याद में रखिएगा। ठीक, रास नृत्य पुरुषों द्वारा, गरबा नृत्य महिलाओं द्वारा। तो ये दो जो है, दास एवं गरबा कहाँ का प्रसिद्ध है नृत्य, इसलिए हमने लिखवा दिया। तो कहाँ का? गुजरात का। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बैंडिट क्वीन फिल्म में मुख्य भूमिका किस अभिनेत्री ने की थी? बैंडिट क्वीन फिल्म में मुख्य भूमिका किस अभिनेत्री ने की है? तो याद रखिएगा, किसने किया था? सीमा विश्वास। किसने? सीमा विश्वास। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मशहूर टीवी सीरियल रामायण के निर्माता कौन थे? ये सब पूछ लिया जाता है। आप लोग कहते हैं कहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ये सब पूछा जाता है स्टैटिक जीके में। ठीक, याद रखिएगा। तो कहाँ के हैं? रामानंद। मशहूर टीवी सीरियल रामायण के निर्माता कौन है? रामानंद सागर है। ठीक, आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, फिल्म द मेकिंग ऑफ द महात्मा के निर्देशक कौन है? कौन सी फिल्म है? द मेकिंग ऑफ द महात्मा के निर्देशक कौन है? तो याद रखिएगा, श्याम बेनेगल। कौन है? श्याम बेनेगल। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, फिल्म गांधी में गांधी का अभिनय किसने किया? फिल्म गांधी में गांधी का अभिनय किसने किया था? तो याद रखिएगा, बेन किंग्सले। किसने किया था? बेन किंग्सले ने फिल्म गांधी में गांधी का अभिनय, गांधी का किरदार निभाया था बेन किंग्सले ने। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रिचर्ड एटनबरो है। रिचर्ड एटनबरो कौन है? तो निर्माता या निर्देशक, अभिनेता या चित्रकार या लेखक। तो क्या है?
निर्माता या निर्देशक हैं रिचर्ड एटनबरो। ठीक, आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, भारत में बनने वाली सर्वप्रथम कथा फिल्म थी। भारत में बनने वाली सर्वप्रथम कथा फिल्म थी तो कौन सी थी, याद रखिएगा। आलम आरा। कौन सी थी, आलम आरा। यह 14 मार्च, यह 14 मार्च 1931 को 1931 को प्रदर्शित की गई थी या रिलीज की गई थी। कब प्रदर्शित की गई थी, तो याद रखिएगा 14 मार्च 1931 को। ठीक, याद रखिएगा ये बात। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री देविका रानी ने किससे विवाह किया था। प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री देविका रानी ने किससे विवाह किया था, तो याद रखिएगा चित्रकार स्वतोस्लोरोरिच से। किससे, चित्रकार थे स्वतोस्लोरोरिच से। किससे, स्वतोस्लोरोरिच से किया था। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महाभारत सीरियल के निर्माता कौन थे। महाभारत सीरियल के निर्माता कौन थे, बी आर चोपड़ा। कौन थे, बी आर चोपड़ा थे। कौन थे, बी आर चोपड़ा। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। इन्हें याद रखिएगा, इन्हें वर्ष वर्ष 1998, कब, 1998 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ठीक, दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब मिला था। महाभारत सीरियल के निर्माता कौन थे, बी आर चोपड़ा थे। इन्हें वर्ष 1998 दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, संस्कृत नाटकों में समान पत्र विदूषक प्रायः किस वर्ण का होता है। किस वर्ण का होता है, तो याद रखिएगा ब्राह्मण। कौन से वर्ण का होता है, ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन है, के शंकर पिल्लई थे। के शंकर पिल्लई क्या थे, ये कार्टूनिस्ट थे। क्या थे, कार्टूनिस्ट थे। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। इन्हें इन्हें 1976 में पद्म विभूषण मिला था। क्या मिला था, पद्म विभूषण मिला था। याद रखिएगा पद्म विभूषण मिला था। ये पॉइंट याद लिख लीजिएगा और पूछा जाएगा भी। ठीक, पद्म विभूषण मिला था के शंकर पिल्लई को, कार्टूनिस्ट के लिए 1976 में पद्म विभूषण मिला था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, रघुराय निम्नलिखित में से कौन से एक कर्म क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। रघुराय निम्नलिखित में से कौन से एक कर्म क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। याद रखिएगा फोटोग्राफी में। किस में प्रसिद्ध थे, फोटोग्राफी में। तो आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग के प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था। जन्म किस वर्ष हुआ था, याद रखिएगा 1838 में। आधुनिक युग के प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म कहाँ, किस वर्ष हुआ था, 1848 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अवनींद्रनाथ टैगोर की बनाए चित्रों को वर्गीकृत किया गया है। किसमें वर्गीकृत किया गया है, ये पूछ रखा है। तो किसमें, पुनरुज्जीवनवादी में। किसमें, पुनरुज्जीवनवादी में वर्गीकृत किया गया। तो आपका ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। किसकी, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा रवींद्रनाथ टैगोर ने 1907 में कुछ भारतीय सहयोगियों के साथ इन्होंने इसकी स्थापना की थी। किसकी, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी रवींद्रनाथ टैगोर ने 1907 में कुछ भारतीयों के साथ में। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस किस वर्ष कला भवन के प्रिंसिपल बने थे। तो याद रखिएगा 1922। ठीक, इन्हें भी वर्ष लिख लीजिएगा। वर्ष 1954 में इन्हें पद्म विभूषण क्या मिला था, पद्म विभूषण मिला था। याद रखिएगा, इसके वजह से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। याद रखिएगा कौन, नंदलाल बोस। प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस को किस वर्ष कला भवन का प्रिंसिपल बने थे, 1922 में। कब इन्हें पद्म विभूषण मिला था, वर्ष 1954 में। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विष्णु चिंचालकर कौन थे। विष्णु चिंचालकर कौन
थे, याद रखिएगा, एक चित्रकार थे। क्या थे? चित्रकार थे। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मोनालिसा क्या है? मोनालिसा क्या है? तो यह एक चित्र थी। क्या है? एक चित्र है। इटली की प्रसिद्ध है। कहाँ की? इटली की प्रसिद्ध थी। इटली के एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। ठीक, याद रखिएगा, इटली की थी। कहाँ की? इटली की थी। अगला क्वेश्चन है, मेरा पिया घर आया पाकिस्तान के किस मशहूर गायक ने गाया था? मेरा पिया घर आया पाकिस्तान के किस मशहूर ने गाया था? तो याद रखिएगा, नुसरत फ़तेह अली खान। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा, नुसरत फ़तेह अली खान ने गाया था मेरा पिया घर आया। अगला क्वेश्चन है, जामिनी राय थे। जामिनी राय थे, क्या थे? याद रखिएगा, चित्रकार थे। क्या थे? जामिनी राय क्या थे? ये चित्रकार थे। तो आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गंगा सागर मेला निम्न में से किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? तो याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। तो ये मकर संक्रांति के दौरान लगता है। किसके दौरान लगता है? कब लगता है? मकर संक्रांति के दौरान। कब लगता है? मकर संक्रांति के दौरान ये पश्चिम बंगाल में ये मेला का आयोजन किया जाता है। कौन सा मेला? गंगा सागर, जो इस समय चालू है। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटनी स्पीयर्स किसके लिए प्रसिद्ध है? ब्रिटनी स्पीयर्स किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, ये गायन के लिए। किसके लिए? एक गायन के लिए। ये अमेरिकी गायिका थी। कौन सी थी? अमेरिकी। ठीक, अमेरिका की गायिका थी। अमेरिका की गायिका। ठीक, ठीक, याद रखिएगा, कहाँ की थी? अमेरिका की गायिका थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पंजाबी भाषा का टैगोर माना गया है? किसे पंजाबी भाषा का टैगोर माना गया? तो याद रखिएगा, पूरन सिंह को पंजाबी भाषा का टैगोर माना गया। तो आपका ऑप्शन ऐसा ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की थी? सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की थी? तो याद रखिए, किसने की थी? शिवनंदन नौटियाल ने। किसने की थी? शिवनंदन नौटियाल ने की थी। किसने की थी? शिवनंदन नौटियाल ने की थी। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय नारी कौन थी? याद रखिए, कौन थी? बछेंद्री पाल। कौन थी? एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय कौन थी? ये थी बछेंद्री पाल। इन्हें वर्ष 1984 की 1984 में इन्होंने एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय थे, जो चढ़ के झंडा फहराया था। क्या फहराया था? झंडा फहराया था। याद रखिएगा, एवरेस्ट पे। और साथ में रखिए बात, ये कहाँ की रहने वाली थी? किस राज्य की? तो याद रखिएगा, उत्तराखंड। कहाँ की थी? उत्तराखंड की। ये पॉइंट याद रख लीजिएगा, कहाँ की थी? उत्तराखंड की ये बछेंद्री पाल थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, नीचे महिलाओं के परंपरागत परिधान एवं राज्यों की एक सूची दी गई, उनमें से कौन एक सुमेलित है? क्योंकि ये पहनाव है। ठीक, कहाँ है? बोकू सिक्किम का है, मेखला असम का है, मुंडू छत्तीसगढ़, फेडन कश्मीर। तो इसमें जो कौन सुमेलित नहीं है? तो मुंडू कहाँ का है? ये छत्तीसगढ़ का नहीं, तो ये सुमेलित नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन सही है। तो मुंडू कहाँ का है? केरल का। कहाँ का है ये? केरल राज्य का। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के किस जिले में स्थित है? शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के किस जिले में स्थित है? याद रखिएगा, बीरभूम में। कहाँ पे? बीरभूम में। याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल किस जिले में स्थित है? शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के किस जिले में स्थित है? तो बीरभूम में। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म में कौन सही सुमेलित है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत की प्रथम टेक्निकल फिल्म कौन सी है? झांसी की रानी। भारत की प्रथम 3D फिल्म कौन सी? माय डियर कुट्टी चेतन। ये सभी ही है। भारत की प्रथम बीमाकृत फिल्म कौन सी है? ताल। ये भी सही है। भारत रत्न प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम अभिनेत्री मीना कुमारी। तो मीना कुमारी नहीं है। कौन है? मीना कुमारी नहीं है। ठीक, याद रखेंगे। तो आपका ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। ये सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री थी। क्या थी? सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री थी। बल्कि जब बल्कि गायिका के रूप में वर्ष 2001 में गायिका के रूप में, किसके रूप में? गायिका के रूप में 2001 में लता मंगेशकर को भारत रत्न मिला था।
भारत रत्न किसको मिला था? लता मंगेशकर को, याद रखिएगा, लता मंगेशकर को, लता मंगेशकर को भारत रत्न मिला था। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल हम संस्कृत से लास्ट को क्लास थी, तो आई होप, आशा करता हूँ आप डेली रिवाइज करेंगे, डेली देखिएगा, ठीक। क्लास हम डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, ठीक। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग सहयोग कीजिए तो धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा, ठीक। अच्छे से लिख कर समझाएंगे हम, और अपने दोस्तों भाइयों के साथ भी शेयर कीजिए जो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक। आपसे उम्मीद है कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, किसी से भी पढ़ रहे हैं, तो आप रिवाइज करते रहिएगा, डेली डेली रिवाइज करिएगा। कहते हैं ना, चलते चलते रास्ते भी बन जाते हैं अपने आप, तो आप डेली रिवाइज करेंगे तो अच्छा आपको परिणाम मिलेगा। कोई भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो अच्छा परिणाम मिलेगा दोस्तों। आपसे गुजारिश से विनती है, डेली रिवाइज करें। हमारी क्लास ज़्यादा लंबी नहीं होती, 15-20, बहुत करे 25 मिनट की क्लास होती, बस इससे ज़्यादा नहीं होती है। तो आप रिवाइज कर सकते हैं डेली, ठीक। और हम पूरा मॉडर्न हिस्ट्री भी पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रखे हैं, तो आप जाके चैनल पे देखिए, प्लेलिस्ट भी बनी है, आप देखते रहिए, ठीक। तो जय हिंद, जय भारत।